अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 5 और जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर 1 मेरिकल मेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 1। जैसे कि चैप्टर हमारा इससे पहले आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हमने आज उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है तो उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका हमारे पास हो गया 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ? लेंथ ऑन अर्थ मीन एल ई, एल से लेंथ, ई से अर्थ हो गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून? लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून दोनों हमने कैलकुलेट करना है। वेयर जी ऑन मून, एक्सेलरेशन ऑन मून हमारे पास है कि जी ई ओवर 6 और जी ई हमारे पास गिवन है जी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था जी कि T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। पहले हम फॉर अर्थ के लिए कैलकुलेट इसको करते हैं। अच्छा, ये जी ओवर 10 था ना, तो जी हमारे पास क्या है कि 10 ओवर 6, तो इसको आप डिवाइड कर दें। तो 10 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आता है देखिए 1.67। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है लेंथ। तो पहले लेंथ ऑन अर्थ मालूम कर लेते हैं। जी ऑन ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमने जो लेंथ मालूम करनी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए हम इसका लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया पाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल, लेंथ आ गया, यहाँ से जी ई आ गया। अब हमने लेंथ एल ई कैलकुलेट करना है। इसके साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई वाली डिवाइड और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं। जी ई को जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई स्क्वायर को आप इधर कर दें जाके डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ ऑन अर्थ। अब टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ई, जी ई हो गया हमारे पास 10 ओवर 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर। इसको आप करके तो आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप इसको 40 ओवर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, तो 10 ओवर 3.14 का स्क्वायर, तो ये आपका लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 10 डिवाइड बाई 3.1416 स्क्वायर, आंसर है हमारे पास ये कि 1.02। इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे जी के लेंथ ऑन मून कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका फार्मूला यहाँ से बस थोड़ा सा चेंज होगा। एल ई की जगह आप लेंथ ऑन मून है तो एल एम कैलकुलेट लिखेंगे। टी स्क्वायर सेम रहेगा, जी ई की जगह आप जी एम लिखेंगे और 4 पाई स्क्वायर, तो ये अगेन 2 का स्क्वायर 4 जी एम, जी एम अब हमारे पास ये 1.67 है ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर 3.1416 का स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपका जो आंसर है तो वो आ जाएगा जी कि 0.17 मीटर, 0.17 मीटर।
इस तरह से आपने लेंथ ऑन मून और लेंथ ऑन अर्थ के लिए एक ही फार्मूला यूज़ करना है। सिर्फ जब जी की वैल्यू ऑन अर्थ पे यूज़ करेंगे तो वो 10 यूज़ करेंगे, और जब मून पे यूज़ करेंगे वो 10/6 हमारे पास डाटा में गिवन थी, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है ना सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है, तो वो हमारे पास कहता है जी कि पेंडुलम ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम एल हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है जी कि 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमारे पास हो गया 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी एम हमने कैलकुलेट करना है। तो ये भी आपका सिंपल है, इसका अपना फार्मूला लगेगा T = 2π√L/G_m। तो यहाँ से आपने स्क्वायर लेना है 4π²L/G_m। तो इसको आप इधर लेके आ जाएं, तो Gm = 4π²L/T का स्क्वायर। वैल्यूज़ आपकी सारी आपके पास गिवन हैं। 4 × 3.14 का स्क्वायर इंटू लेंथ हमारे पास हो गई 0.99/T का स्क्वायर। टी स्क्वायर हमारे पास है जी कि 4.9 का स्क्वायर। इन सारों को आप कैलकुलेटर मदद से जब आप सॉल्व करेंगे, आप अपना रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो हो जाएगा 1.63 सेंटीमीटर। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसमें प्रीवियस फार्मूले की मदद से हमने इसको भी सॉल्व किया। सिंपली आपने इनको रीअरेंज करना था, फार्मूला आपका वही था। अब बताया जी न्यूमेरिकल नंबर 3, उसमें कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो लेंथ हमारे पास हो गई 1 मीटर। Based on the earth on the moon, the value of G on the surface of the moon, वैल्यू ऑफ G जो हमारे पास सरफेस ऑफ मून है वो है कि 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ। जितनी अर्थ पे वैल्यू है उसको 1/6 पार्ट उसका G ऑन मून है। तो G ऑन अर्थ हमारे पास 10 है। तो हमें पता है जी कि G ऑन E हमारे पास जो 10 होती है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो गया जी कि 10/6। तो ये हो गया, आप इसको इसमें लिख दें। फिर हमने इसके लिए जो कैलकुलेट करना है, वो क्या कैलकुलेट करना है जी कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड के लिए सिंपल आपका जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि T = 2π√L/G। फॉर अर्थ के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू डालेंगे 2 × 3.1416। लेंथ दोनों के लिए सेम है, तो आ जाएगा 1/G की वैल्यू 10। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा जी कि 2 सेकेंड। ये कैलकुलेशन है सिंपल, इसको 1 बाय 1 स्टेप करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, जब हम फॉर मून के लिए जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला यही लगेगा 2π√L/G की जगह हमारे पास GM आ जाएगा। फिर जब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2 × 3.14 लेंथ हमारे पास 1, GM की जगह हमारे पास 10/6 वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर इनको आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो भी हो रहा है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास 4.9 सेकेंड
इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें हमने क्या था कि टाइम पीरियड गिवन था, जी भी हमारे पास गिवन था, हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंपल वही फार्मूला लगेगा कि इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। एल कैलकुलेट करना है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद आप इसको रीअरेंज कर दें, जी को आके इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड कर दें। वैल्यूज़ आपके पास सारी मौजूद हैं, हमने आपने ये करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, एट दी एंड 1.02 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं जी हम न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर। इसमें कहता है कि if 100 wave passes through a point of medium in 10 seconds, what is the frequency and the time period of the wavelength is? Calculate the wave speed. इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें कह रहा है। एक तो हमारे पास कह रहा है जी कि जो टाइम पीरियड है वो है जी 20 सेकेंड। दूसरा कह रहा है जी कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू, तो नंबर ऑफ वेव्स जो पासिस थ्रू हैं तो वो हैं जी 100। फिर आ रहा हमारे पास इसमें कि वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी और टाइम पीरियड भी आपने फाइंड करना है। स्पीड भी आपने फाइंड करनी है, इसमें तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है जी कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी हो गई है हमारे पास जी कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी थी 100, टाइम हमारे पास था जी 20, तो ये हमारे पास ये आ गया 5 हर्ट्ज। अब हमें पता है जी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम का, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा 1/50, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी कि 1/5। इसको आप 1/5 को डिवाइड करके आप इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल देंगे, और सॉरी यहाँ से टाइम निकाल देंगे। फिर हमारे पास बची है जी कि स्पीड का फॉर्मूला आता है कि v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। तो लेमडा हमारे पास 6 है, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से 1/5 निकाली होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये स्पीड भी आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास आज के जो न्यूमेरिकल थे 5 वो हमने कैलकुलेट किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल हैं उनको देखेंगे। इनमें अगर आपको कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कहीं आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में इंशाल्लाह हम जो बाकी आपके बचे हुए हैं न्यूमेरिकल उनको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।